मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 6 का चैप्टर 8 जिसके अंदर एक छोटी सी पोएम्स है वोकेशन। वोकेशन का अर्थ होता है व्यवसाय। ठीक है, तो व्यवसाय के बारे में इस पाठ में अपन पढ़ेंगे। पोएम के अंदर अपने विद्यालय या बाजार जाते समय आप बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखते हैं। जो आपने देखा उस पर समूह में चर्चा कीजिए, तब इस कविता पोएम्स को पढ़िए। यदि आप चाहो तो इस कविता को अपने किसी साथी के साथ भी जोर से पढ़ सकते हो। तो आइए अपन इसको पढ़ते हैं। When the gong का अर्थ होता है घंटा, sound 10 in the morning and I walk to school by our lane। वॉक का अर्थ होता है चलना। ठीक है, गोंग का अर्थ होता है झंडा, जो घंटा होता है उसको गोंग बोलते हैं। आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लैन का अर्थ होता है गली। जब घंटा सुबह 10 बार आवाज़ करता है अर्थात 10 बजता है और मैं हमारी गली के सारे वहाँ पर क्या करता हूँ, विद्यालय की ओर जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग्स बेंगल्स क्राइस्ट बेंगल्स का अर्थ होता है चूड़िया। हॉकर का अर्थ होता है फेरी वाले। प्रत्येक दिन मैं उस फेरी वाले से मिलता हूँ जो जोर जोर से चिल्लाता है चूड़िया, अच्छे कांच की चूड़िया। ठीक है, देयर इज नथिंग्स टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड द ही मस्ट टेक, नो पैलेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम्स व्हेन ही मस्ट कम होम्स। ठीक है, उसे किसी भी बात की जल्दी नहीं है, ऐसी कोई सड़क नहीं है जिस पर वह नहीं जाता हो, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वह नहीं जाता हो। यानी प्रत्येक घर पर वो चला जाता है, लेकिन उसके आने का कोई समय फिक्स नहीं होता है। आई विश का अर्थ होता है कोई भी मनोकामना। ठीक है, विश करना, कामना करना। आई विश आई वर ए हैकर स्पेडिंग्स माई डे इन द रोड्स क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स। ठीक है, मैं अगर एक फेरी वाला होता तो सड़क पर अपना दिन बिता रहा होता और ज़ोर से आवाज़ लगाता कि चूड़ियाँ, अच्छे कांच की चूड़ियाँ आप ले लीजिए। तो लेखक स्वयं कह रहा है कि मैं अगर ये होता तो मैं भी चूड़ियों को बेचता, मुझे विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद में आगे कह रहा है When at 4 in the afternoon I come back from the school। जब मैं दोपहर बाद 4 बजे जब विद्यालय की छुट्टी होती तो वापस घर की ओर आता। I can see through the gate of that house the gardener diggings the ground। गार्डनर का अर्थ होता है बागवानी, डिगिंग का अर्थ होता है खोदना, ग्राउंड का अर्थ होता है जमीन। ठीक है, जब मैं 4 बजे विद्यालय से घर आता हूँ तो मैं उस मकान के दरवाजे में देखता। He does what he likes with his spade, he soils his clothes with dust, nobody takes him to task, if he gets baked in the sun or get wet। वह अपने फावड़े से जो चाहता है करता है, वह धूल से अपने कपड़ों को सान लेता था। ठीक है, क्लॉथ यानी कपड़े, डस्ट यानी धूल, टास्क यानी काम करना, बैक्ड यानी बहुत गर्म, और वेट यानी गीला। ठीक है, कोई भी उसे निशाने पर रख करके टोकता नहीं था। ठीक है, उसे उस समय भी नहीं टोका जाता था जब वह गीला हो जाया या वह धूप में सिक जाता है। उसके बाद में आई विश का अर्थ होता है इच्छा। आई वर ए गार्डनर डिगिंग्स अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। मेरी इच्छा है कि काश मैं एक माली होता, बगीचे में से मिट्टी खोदता रहता और मुझे मिट्टी खोदने से कोई भी नहीं रोकता। जस्ट अस इट गेट डार्क इन द इवनिंग्स एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। जैसे ही शाम को अंधेरा होता और मेरी माँ मुझे बिस्तर में सोने भेज देती थी। I can see through my open window the watchman walking up and down। ठीक है,
जैसे ही शाम को अंधेरा होता मेरी माँ मुझे बिस्तर में सोने भेज देती थी। उसके बाद में देन द लाइन इज डार्क एंड लॉनली। ठीक है, यानी जो लाइन थी वो बिल्कुल कैसी थी, डार्क। ठीक है, डार्क का अर्थ होता है अंधेरा। गली बिल्कुल सुनसान और अंधेरी थी। लैम्प स्टैंड लाइक ए जॉइंट विद वन रेड आई इन इट्स हैंड। गली सुनसान और अंधेरी है और गली के लैंप अपने सिर पर एक लाल आंख लगाए एक दैत्य की तरह खड़े थे। द वॉचमैन swings his lanterns and walk with his shadow at his side and never one goes to bed in his life। अर्थात लैंप पर रोशनी चल रही है, चौकीदार अपनी लालटेन को झुलाता हुआ चल रहा है। जब वह चलता है तो उसके एक और उसकी छाया भी चलती है और इस प्रकार लगता है कि वह अपने जीवन में कभी नहीं सोता है। I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadow with my lantern। मेरी इच्छा है कि मैं सारी रात एक चौकीदार की तरह गली में चलता रहूं, मेरी लालटेन की छाया का मैं इस प्रकार से जीवन में पीछा करता रहूं। तो ये एक छोटी सी पोएम्स थी। इसमें कुछ प्रश्नोत्तर है। योर पार्टनर एंड यू मे नाउ बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप और आपके साथी अब इन प्रश्नों का जवाब देने के योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। कविता में बोलने वाला कौन है? तो कविता बोलने वाला कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। वक्ता किन कारण लोगों से मिलता है और वे क्या कर रहा है? ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, चूड़ियों वाला था और चूड़ियाँ बेचता था, कांच की चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे वो चिल्लाता था। इसके बारे में आपको कुछ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विशेष डज द चाइल्ड इन द पोएम्स मेक? व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू बी ए हॉकर, ए गार्डनर और ए वॉचमैन? टेक आउट द लाइन्स इन ईच स्टार विच टेल अस दिस। कविता में बच्चों की क्या इच्छा है कि वह एक फेरी वाला, माली और चौकीदार क्यों बनना चाहता है? प्रत्येक पद में से उन पंक्तियों को चुनिए। तो अपन ने पढ़ा था ना, द चाइल्ड इन द पोएम्स वांट टू बी ए हॉकर, ए गार्डनर एंड वॉचमैन। When you look at the hawker, he wishes he would also spend his day, वो कह रहा था ना, crying bangles, crystal bangles। He feels that he hawker goes anywhere he want to goes on his free will and is not bothered about the times also। ठीक है, उसके बाद में इन प्रश्नों, 2 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। धन्यवाद।